नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटक कौमुदी का चतुर्था पाठा यौतुकः पाप संचयः लेकर। तो आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करें। पहले सर्वप्रथम आपका इसमें ये पाठ का परिचय दिया है। भारतीय समाज दहेज प्रथा के दारुण अभिशाप से पीड़ित है। अधिक धन और दहेज लाने वाली असंस्कृत वधू परिवार में सम्मान पाती है। इसके विपरीत निर्धन परिवार की सुशीला सुसंस्कृता वधू को पग पग पर उपेक्षा, अपमान और कटु वाक्यों से लांछित किया जाता है। परंतु विपत्ति आने पर निष्कलंक हृदय सुसंस्कृत वधू ही सहायक होती है। प्रस्तुत नाटक में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसी तथ्य को रेखांकित किया गया है। तो ये एक नाटक है और नाटक का मंचन मंच पर होता है। तो मंच पर जब नाटक प्रारंभ होता है ये तो प्रथम दृश्य में क्या दिखाई देता है, रमानाथस्य गृह दृश्यम, रमानाथ के ग्रह का यानी घर का दृश्य दिखाई देता है। अब ये विनय और रमानाथ जो है वो आपस में समधी हैं और बचपन के बाल सखा भी हैं, और तो उन्हीं के बीच में वार्तालाप संवाद हो रहा है। तो क्या संवाद है, आइए प्रारंभ करते हैं। विनय कहते अद्य असमये कथम स्मृतो अस्मि मित्र रमानाथ। अपने मित्र रमानाथ जो कि समधी भी हैं और मित्र भी हैं उनको संबोधन करके कहता है, ये संबोधन चिन्ह लगा है, संबोधन करके कहता है, संबोधित करके कि हे रमानाथ, मित्र रमानाथ, आज आपने अद्मने आज असमय कथम किस लिए स्मृतो अस्मि, आज असमय आपने मुझे किस लिए मित्र रमानाथ याद किया है। रमानाथा अधुना इम कलहम सोढ़ुम असमर्थो अस्मि। अब अधुना यानी अब, इमम यह, कलह यानी क्लेश, सोढ़ुम बहन करने में या सहन करने में, असमर्थो अस्मि मैं असमर्थ हूँ। असमर्थो यानी असमर्था और अस्मि दोनों को मिलाकर असमर्थो अस्मि संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। विनया कहा कलह यानी किस प्रकार का कलह, कौन सा कलह है। रमानाथा तब तनया सुमेधा, तब माने तुम्हारी तनया तुम्हारी पुत्री सुमेधा। विनया, अब विनय कहता किम भणसि मित्र, क्या कह रहे हो मित्र। चतुर्वर्षा सेविकावत सा बराकी सब परिवार तब सेवायाम रता किंतु अधुना। अब इसमें संधि विच्छेद करें तो किंतु अधुना अर्थात यण संधि है। चतुर्वर्षे किम भणसि मित्र, क्या कह रहे हो मित्र। चतुर्वर्षे 4 वर्ष से, सेविकावत यानी सेविका की भांति, सा माने वह, बराकी बेचारी, सब परिवार से तब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी सब परिवार, सेवायाम सेवा में, रता लगी हुई है, किंतु अधुना किंतु आज, किंतु अब वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हो मित्र, मेरी बेटी यानी वो बेचारी 4 वर्षों से सब परिवार आपकी सेवा में तत्पर है, लगी हुई है, किंतु आज। अब ये वाक्य अधूरा है, किंतु आज ये वचन सुनकर उनको अचंभा लगता है। रमानाथ आम रतासीत, हाँ रतासीत थी यानी लगी हुई थी, किंतु अधुना मम कनिष्ठ पुत्र वधु चपलाया, ये चपला उनकी छोटी वधु का नाम है। कनिष्ठ माने छोटी, पुत्र वधु यानी बहू, पुत्र की वधु, चपलाया चपला, पितरा उसके पिता, श्रेष्ठ दुर्गादास सेठ दुर्गादास के द्वारा प्रेषित भेजे गए, सेविके यानी सेविकाओं से, सर्वगृह कार्य कुर्ता, भेजी गई सेविका ही सर्व घर का सारा काम करती हैं। किंतु अब इस समय जो है हमारी छोटी बेटी, किंतु इस समय मम कनिष्ठ पुत्र वधु चपलाया, किंतु इस समय हमारी छोटी पुत्र वधु चपला के पिता द्वारा, सेठ दुर्गादास पिता सेठ दुर्गादास के द्वारा भेजी गई सेविकाओं से ही घर का सारा कार्य होता है, यानी सेविकाओं के द्वारा सर्वगृह कार्य, पूरा घर का कार्य किया जाता है या वो करती हैं। विनया वयस्य किम कथयन्ति जना, वयसी हम लोगों के बारे में लोग क्या कहेंगे। किम कथयन्ति जना लोग क्या कहेंगे, स्व परिवार से मर्यादा
मर्यादाम विचिन्त्य, अपने परिवार की स्वपरिवार से अपने परिवार की मर्यादा पर विचार करो। एवं बाल मित्र से असम्मानम तथा न उपक्षेत न उपेक्षते, यानी हम लोग जो है वो आपस में क्या है, बाल मित्र हैं, बाल सखा हैं। तो असम्मान तथा तुम्हारे द्वारा असम्मान प्राप्त करने की अपेक्षा आपसे नहीं है, आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है कि आप हमारा इस प्रकार से अपमान करें। अतः कुलीन असि त्वं, और इस पर भी तुम कुलीन हो, यानी कुलीन होने पर भी तुम्हारा इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार उचित नहीं है कि हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप हमारा इस प्रकार से असम्मान करेंगे। रमानाथ कुलीनतया एव तु त्वं विचारार्थम कारितो अस्मि, कुलीनता होने पर ही, यानी कुलीन होने पर ही तु त्वं विचारार्थ, ये तुम्हारा विचार कारितो आसी, अब तुम्हें, मैं कुलीन हूँ इसीलिए, तो ऐसा मतलब उनके कहने का मतलब है कि मैं कुलीन हूँ इसीलिए ऐसा कर रहा, और विचार करने का कार्य जो है वो तुम्हारा है, अब तुम विचार करो। कुलीनतयो तु त्वं विचारार्थ, तुम्हारे विचार के लिए, विचारार्थम कारितो अस्मि, अब इस पर तुम विचार करो, मैं तो कुलीन हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। विनया किम त्वं न स्मरसि यत् तव गुणज्ञेन पुत्रेण स्वमेव वृत्ता मम दुहिता यानी पुत्री मम, मेरी वरण की स्वमें, तुमने ही मेरी पुत्री का वरण किया, पुत्रेण अपने पुत्र के लिए, गुणज्ञेन उसके गुणों को जानकर, यानी मेरी पुत्री के गुणों को जानकर तुमने स्वयं अपने पुत्र के लिए उसका वरण किया था। किम त्वं, क्या तुम्हें नास्मृत, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने यह जो विवाह किया था, तुमने उसके गुणों को जानकर ही स्वयं अपने पुत्र के लिए मेरी कन्या का वरण किया था। चिंत्य प्रवासात उपावृत्तम तम किम प्रति उत्तरिष्यसि, और ये विचार करो, यानी इसकी चिंता करो, ये विचार करो कि प्रवासात, यानी प्रवास से, उनका जो पुत्र है रमानाथ का, वह प्रवास में अर्थात विदेश में है, तो विदेश में लौटने पर, उपावृत्तम लौटने पर, तम किम तुम क्या उसको उत्तर दोगे, जब सुमेधा यहाँ पर नहीं होगी तब प्रवास से लौटने पर अपने पुत्र को तुम क्या उत्तर दोगे। रमानाथा एतत् एव यत् निर्धनाय शरण स्थलम नास्ति मम सदनम, नहीं है मेरा सदन, मेरा घर नहीं है शरण स्थली, मेरा घर शरण लेने का स्थान नहीं है। निर्धनाय निर्धनों के लिए, यानी गरीबों के लिए मेरा घर शरण का स्थान नहीं है, अर्थात धर्मशाला नहीं है। एतद एव यत्, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा घर जो है वो गरीबों के लिए शरण स्थली नहीं है, अर्थात धर्मशाला नहीं है। विनया किम त्वं न स्मरसि यत् तव विनया पुनः विचार मित्र, अब जो विनय है वो कह रहा है मित्र पुनः विचार कीजिए। संप्रदत्ताया भारम बोढ़ुम कथम सक्षमो अस्ति एको अकिंचन, मैं अकिंचन, यानी मैं अकिंचन भार को ढोने में कथम किस प्रकार से सक्षम हो सकता हूँ। पुनः विचार है मित्र, पुनः विचार करो कि दी हुई वस्तु का, यानी कन्या का मैंने दान कर दिया है, तो दी हुई वस्तु का, दी हुई को, यानी जो दे दी है, जो कन्या मैंने आपको दे दी, उसका भार बोडुम वहन करने के लिए, ढोने के लिए, कथम किस प्रकार से, सक्षमो अस्ति एको अकिंचन, मैं अकिंचन हूँ और उसका मैं भार किस प्रकार से ढो सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, किस प्रकार से सक्षम हो सकता, अर्थात नहीं हूँ। रमानाथ एतत्वा चिंतय एष मम निश्चया, रमानाथ ये तुम विचार करो, ये तुम्हारी चिंता का विषय है। एष मम निश्चय, ये मेरा निश्चय है। यत् सुमेधा अद्य एव त्वा सह गमिष्यति अन्यथा तया सह तब सम्मिलनम न पुनः, और इस प्रकार को वाक्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, क्योंकि वाक्य को समझने के लिए, अपने समधी और मित्र को समझने के लिए उन्होंने पूरा ही छोड़ दिया कि अब आगे आप विचार करो, कि ये तो आप विचार करें, और मम निश्चय, मेरा निश्चय ये है कि एतत्वा चिंत्यम, ये तुम सोचो, तुम विचार करो, तुम चिंता करो। एस मम निश्चय, ये मेरा निश्चय है
कि यत सुमेधा अद्ध एव, सुमेधा अद्ध और एव, इसको अगर विच्छेद करें तो अद्ध आज, एव ही, सुमेधा आज ही त्वा तुम्हारे सह साथ में गमिष्यति जाएगी, कि ये तो तुम सोचो, मेरा तो ये निश्चय है कि सुमेधा आज ही तुम्हारे साथ जाएगी। अन्यथा तया सह तब सम्मेलनम ना पुनः, और इसके बाद उसके साथ तुम्हारा सम्मेलन पुनः नहीं। और फिर आगे अधूरा वाक्य छोड़ दिया समझने के लिए। विनया स उद्वेगम, शीघ्रता से, उद्वेग से, नहीं नहीं, न एव भवितुम शक्यते, ऐसा नहीं हो सकता। सा विदुषी, वह विद्वान है, सुसंस्कृता, संस्कारी है, सहनशीला, और सहनशील भी है। मम आत्मजा अस्ति सा, वह मेरी आत्मजा है, यानी मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है, मैं मेरी आत्मजा है, मेरी आत्मा से उत्पन्न है। बहु कष्ट है पालिता, मैंने बहुत कष्ट उठाकर उसे पालिता है, यानी बहुत कष्टों से पाली हुई है। अस्मिन युगे दुहिता भार रूपा नास्ति, इस युग में दुहिता यानी पुत्री भार रूपा नास्ति, भार रूप नहीं है। सामाजिक परंपरा वसेन एव संप्रदेया सा निर्जीव वस्तु न, मैंने केवल सामाजिक परंपरा के वशीभूत होकर, यानी मैं सामाजिक परंपरा में बंधा हुआ हूँ, मैं सामाजिक परंपराओं को मानता हूँ और उसी के बस होने के कारण, उसी के वशीभूत होने के कारण मैंने आपको उसे प्रदान किया। सा निर्जीव वस्तु नास्ति, वह निर्जीव वस्तु नहीं है। सा यदि त्वत् सदृशा कुबेरा पुत्र वधवा जीवन निर्वाह कृते अक्षमा, यदि तुम्हारे समान, कुबेर के समान यानी धनिक, यानी तुम्हारे कुबेर यहाँ पर विशेषण दिया गया है और कुबेर की को इसलिए कहा गया है कुबेर अर्थात बहुत पैसे वाला। तो कहा तुम्हारे समान, कुबेर के समान तुम धनी हो, तुम्हारे समान कुबेर यानी तुम्हारे समान धनी, पुत्र वधवा, अपने पुत्र वधू का जीवन निर्वाह करने में अक्षम, अपनी पुत्र वधू का जब जीवन निर्वाह करने में अक्षम है। परम तब मम सदृशम श्रम जीव ग्रहे, किंतु मम सदृशम, किंतु मेरे समान श्रम जीवी यानी परिश्रम से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ग्रह में, ग्रह यानी घर में, भोजना अभाव ना भर्तते, भोजन का अभाव नहीं है। यानी आप कुबेर के समान धनी हैं और फिर भी आप अक्षम हैं अपनी पुत्र वधू का पालन करने के लिए, उसका भार जीवन निर्वाह करने में अक्षम है। किंतु मैं श्रमजीवी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला हूँ, फिर भी मेरे घर में अपनी पुत्री के लिए भोजन का अभाव नहीं है। रमानाथा मम आवागंतु प्रयतस्व मित्र, प्रयत्न करो मित्र मुझे समझने का। माम अवगंतु यानी मुझे समझने का प्रयत्न करो। विवशो अश्य मैं विवश हूँ यानी मैं मजबूर हूँ, आप मित्र मुझे आप समझने का प्रयास करो। विनय सक्रोधम, विनय जो है वो क्रोध में आ जाता है, सक्रोध से क्या कहता है, पालितुम समर्थो अस्मः, मैं पालन करने में समर्थ हूँ। तूष्णी स्थित्वा, और फिर इसके बाद मौन होकर स्थिर हो जाता है। बली यसी ईश्वर इच्छा, यानी बलवान है ईश्वर की इच्छा, ऐसा अपने मन में सोचता है कि ईश्वर की इच्छा बलवान है। तो आज के भाग में इतना ही, अगला भाग मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होती हूँ। इस पाठ को मैंने 3 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला अंक आपका हो चुका है, शेष 2 अंक आपको क्रमशः इसी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।